हेलो नमस्कार साथियों आज हम पंचकर्म जो सब्जेक्ट है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसके हम आज 20 क्वेश्चनों को जो है हम हल करने वाले हैं और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक कितनी तैयारी कर ली है, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, 15 अप्रैल तक जो है आपकी एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, तो अपनी तैयारी को जो है आप दोगुना कर दीजिए। और आप इस वीडियो के जो कमेंट में आप कमेंट करना कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पंचकर्म का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, समन, शोधन, रसायन और बाजीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोधन। देखिए, पंचकर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है शोधन करना होता है, यानी जो आपकी डिजीज है या आपकी बीमारी है उसको जो है जड़ से मिटाने का जो काम करता है वो पंचकर्म का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वमन कर्म किस दोष के लिए सबसे उत्तम चिकित्सा है, वात, पित्त, कफ या फिर रक्त। तो देखिए, जब आपके शरीर के अंदर कफ की अधिकता हो जाती है तो आपको वमन कर्म करवाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कफ। जब आपके शरीर के अंदर कफ दोष की अधिकता हो जाती है तो आपको वमन कर्म करवाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेचन कर्म मुख्य रूप से किस स्थान पर कार्य करता है। तो आमाशय पर, पक्वाशय पर, ग्रहणी पर या यकृत पर। तो ब्रेचन कर्म जो है मुख्य रूप से जो काम करता है वो ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, तो इस पर जो है ये काम करता है, छोटी आंत के भी पार्ट पर, ग्रहणी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वस्ती को क्या कहा जाता है, अर्ध चिकित्सा, पूर्ण चिकित्सा, समन चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नश्य कर्म में प्रतिमर्श नश्य की मात्रा कितनी होती है, 8 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद या 6 बूंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 2 बूंद। प्रतिमर्श नश्य की मात्रा 2 बूंद होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आता है 6 नंबर का, रक्त मोक्षण की जलों का विधि कितने चरण में होते हैं। तो 2, 3 या 5 या 7। तो रक्त मोक्षण में जब जलों का विधि के 3 चरण होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्नेहन के लिए सबसे उत्तम स्नेह किसे माना जाता है, तेल को, वसा को, मज्जा को या घृत को। तो स्नेहन के लिए सबसे जो उत्तम स्नेह जो माना गया है वो घृत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यंग यानी मसाज का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जरानाशक, निद्रा जनन, त्वचा शुद्धि या उपयुक्त सभी। तो जो अभ्यंग होता है दोस्तों वो जरानाशक यानी आपके बुढ़ापे का नाश करता है, एंटी एजिंग है। निद्रा जनन यानी किसी को नींद नहीं आती है तो अच्छे से उसको नींद आएगी यदि उसका हमने अभ्यंग कर दिया है तो। और साथ में त्वचा शुद्धि यानी उसकी जो त्वचा है वो भी शुद्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वेदन कर्म से शरीर में क्या होता है, स्तंभनाश, गौरवनाश, स्वेद प्रवर्तन या उपयुक्त सभी। तो स्वेदन कर्म से ये तीनों ही कर जो है त्वचा को लाभ होते हैं, स्तंभनाश, गौरवनाश और स्वेद प्रवर्तन। ये जो है आपके स्वेदन कर्म से शरीर पर इफेक्ट पड़ता है या इसके लाभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वमन कर्म के बाद दी जाने वाली विशेष डाइट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पथ्य, बी है संसर्जन कर्म, आहार विधि या लंघन कर्म। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, संसर्जन कर्म। पंचकर्म के बाद में जो भी डाइट देते हैं उसको संसर्जन कर्म कहते हैं। ठीक है, अब पंचकर्म कोई सा भी पूछ ले, आपसे वमन पूछ ले, विरेचन पूछ ले, नश्य पूछ ले, सब में डाइट जो आएगी वो संसर्जन कर्म के अंदर आएगी।
अनुवासन वस्ती में किसका प्रयोग होता है? क्वाथ का, स्नेह का, दुग्ध का या मधु का? तो अनुवासन वस्ती में स्नेह का जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निरुवस्ती का दूसरा नाम क्या है? आस्थापन वस्ती, मात्रा वस्ती, उत्तर वस्ती या पिछु वस्ती? तो निरुवस्ती का दूसरा नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आस्थापन वस्ती। शिरोधारा का मुख्य प्रयोग किस रोग में होता है? ज्वर में, अतिसार में, अनिद्रा में या कुष्ठ में? तो शिरोधारा यानी जब आपको नींद लेने में दिक्कत आती है या अनिद्रा हो जाती है तो शिरोधारा जो है आपको सजेस्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पंचकर्म से पहले किए जाने वाले कर्मों को क्या कहा जाता है? जो पंचकर्म से पहले जो कर्म किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, पूर्व कर्म या समन कर्म? तो पंचकर्म करने से पहले जो कर्म किया जाएगा उसे कहते हैं पूर्व कर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबके पहले पंचकर्म करने से पहले करते हैं पूर्व कर्म, और जब पंचकर्म करते हैं उसको प्रधान कर्म कहते हैं, और पंचकर्म करने के बाद जो कर्म करते हैं उसको पश्चात कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरेचन के लिए त्रिव्रत का प्रयोग किस कोष्ठ के व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है? विरेचन के लिए त्रिव्रत का प्रयोग किस कोष्ठ के व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है? क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मृदु कोष्ठ। ठीक है, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, कमेंट में बताएं कितने आपके राइट हुए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 1 लाइनर नोट्स या आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर के 20 जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर के वो आपको दिए जाएंगे। तो यदि आपको नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप नंबर देंगे आपको नीचे स्क्रीन पर चल रहे होंगे, तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जानुवस्ती शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा घुटना। स्नेहन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्नेहन के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य स्नेहन और आभ्यंतर स्नेहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, वमन के लिए मदन फल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सेंधव लवण और मधु के साथ, दुग्ध, घी या क्वाथ? तो राइट आंसर हो जाएगा सेंधव लवण और मधु के साथ में जो है इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, पंचकर्म के बाद धूमपान क्यों किया जाता है? वीर्य बढ़ाने के लिए, कोष्ठ शुद्धि के लिए, शेष कफ दोष को निकालने के लिए या स्वर शुद्धि के लिए? तो पंचकर्म के बाद धूमपान आपको करवाया जा रहा है, यानी शेष कफ दोष है उसको निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आचार्य चरक के अनुसार पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्य के अलावा अन्य 2 कौन से हैं? आचार्य चरक के अनुसार पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्य के अलावा अन्य 2 कौन से हैं? यानी पंचकर्मों के नाम पूछ रहा है जो भी आचार्य है आचार्य चरक उनके अनुसार, है ना। तो रक्त मोषण, स्वेदन, अनुवासन या आस्थापन वस्ती, मात्रा वस्ती, उत्तर वस्ती, स्नेह और स्वेद। वमन, विरेचन, नश्य 3 तो हो गए हैं, 2 और कर्म हैं उनके नाम पूछा है आचार्य चरक के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुवासन और आस्थापन वस्ती। ठीक है, तो ये हुए आपके पूरे 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। वीडियो को लाइक करना है और प्रत्येक वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है साथियों। आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपको एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।